उसमें स्टेट्स को बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर की मैपिंग करें। कौन सी संभावित इंडस्ट्री है तो उसमें स्टेक होल्डर बन सकती है, उसमें रुचि रखती है, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगी, CSR देंगे, उसको आइडेंटिफाई उनको भी करना है, हम भी उसमें उनकी मददगार रहेंगे। एक उनको फिर हर क्लस्टर पे एक ढांचा बनाना है, 5 साल के लिए उसका क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या नज़रिया है, कैसे हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिले। सारी चीज़ें स्टेट्स और सेंटर को मिल के ये प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। मैं आज ये सारी बात रखी और उम्मीद है कि स्टेट्स इसको पूरा पहुँचे। सर, इससे रोजगार में कितना फायदा होगा? क्योंकि स्किल देखिए, आज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो हम लोग प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं युवाओं को, कौशल विकास ऐसा नहीं है कि कहीं भी उस पर विराम लग रहा है। ये जीवन भर की एक शैली है। आप शिक्षा की व्यवस्था से जुड़े हैं, स्कूल में जुड़े हैं, तभी से आपको उसमें सोचना है। उद्यमिता के जो संभावना आपके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की, आप नौकरी लेना चाहते हैं या नौकरी देने की भी स्थिति में कभी आ सके, उन चीज़ों पे, संभावनाओं पे बच्चों को विचार करना है। उसके बाद बच्चा पॉलिटेक्निक जाता है, ITI जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, डिप्लोमा करता है, डिग्री करता है। उसके बाद भी अगर उसको नौकरी मिल गई, उसको बाद में उसको अपस्किलिंग करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री चेंज हो गई है, उसकी नौकरी उससे हट गई है, उसको दोबारा अपने आप को रीस्किल करना है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक लाइफ साइकिल है, जो हमें आज एक अवेयरनेस बिल्डिंग की ज़रूरत है। खुद प्रधानमंत्री इस विषय को लेके जो भावुक हैं, पैशनेट हैं, उनके हर वचन और बोली में वो दर्शाया जाता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें जो असल जिनको जो लाभार्थी हैं, देश का युवा है, उन्हें हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो चंडीगढ़ की यूटी से हो, वो दिल्ली की कुंज गली से कोई बच्चे और बेटा हो, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के वादियों से हो, पंजाब और हरियाणा के खेतों से हो, राजस्थान की पुरानी हवेलियों से हो, बिहार के ऐतिहासिक नालंदा से आता हो। पूरे उत्तर भारत का एक समावेश है, आज यहाँ उपस्थित है चंडीगढ़ की धरती पर। और हम ये मैसेज देते हैं कि हमारी राजनीति अलग हो सकती है, देश के युवाओं के लिए। राजनीति की बात करें, मैं बताना चाहता हूँ, जो नवाचार, इस नवाचार की हम बात कर रहे थे कि अलग अलग प्रयास हुए। जी जी, जेल का उद्देश्य क्या होता है? जी। ये नहीं होता कि जिसने कोई अपराध किया उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद रखो। उद्देश्य ये है कि आप उनको रीइंटीग्रेट करें, उनको समाज में उनको कैसे वापस स्थापित करना है, उनकी जीविका का क्या आधार हो सकता है। जो पुराना काम वो करते थे उससे अलग हट के उनको नए रास्ते दिखाने हैं, उनके अंदर एक शांति उत्पन्न करना है। तो एक बड़ा काम हुआ है कि चंडीगढ़ का मॉडल जेल मैंने देखा, वहाँ भी एक ITI को एफिलिएशन हुआ है। आने वाले दिनों में उसका उद्घाटन होगा और उसमें आधुनिक ट्रेड्स का भी प्रशिक्षण होगा। इसके बाद जो नेशनल स्किल सर्टिफिकेट है, जो वहाँ अभी इनमेट्स हैं, उनको वो दिया जाएगा। और उम्मीद है कि उसके बाद जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनको अच्छा जो उनके कौशल विकास उन्होंने प्राप्त किया है, उस आधार पर उनको नौकरी मिलेगी। अच्छा सर, राजनीति बात कर लें तो राहुल मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्ट्री को इसे अडॉप्ट करना चाहिए, जी, राज्यों को अडॉप्ट करना चाहिए, और पूरे देश में इसको हम स्केल पे ले जाना है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और वही एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। मैं तो पहले पूछना चाहता हूँ कि कौन से 6 साल के बच्चे ने जिसकी वोट बनी हो, कान में जाके फूका, जो नारा वो पार्लियामेंट में ले रहे थे विपक्ष के। तो बहुत चीज़ें इसमें बनावटी हैं, चुनाव तक सीमित हैं। चुनाव का नतीजा खुल जाएगा, इनके बोली पता लग जाएगा। और सवाल ये है कि DM के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो देश का बंटवारा करना चाहते हैं? अपने आप को देश के दूसरे कोनों में जो राज्यों में हमारे बच्चे हैं उनसे बेहतर महसूस मानते हैं, भाषा को ही देश का आधार मानते हैं। भारत की सभ्यता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की नागरिकता, भारत के नागरिक की देशभक्ति, उसे कुछ नहीं मानते, उसे तहस नहस करना चाहते हैं। बिहार में जाके बिहारियों का अपमान करते हैं, जवाब उनको देना।